महिला शिक्षक जैसे ही कक्षा शुरू करने वाली थी, उसने देखा कि उसकी छात्रा साक्षी उसके पति रवि के पास निकटता से झुकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन उसने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कक्षा पूरी की। कक्षा खत्म होते ही उसने पाया कि उसका पति ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा था और उसने शर्मनाक अंदाज में कहा कि वह साक्षी के साथ रहना चाहता है, लेकिन पत्नी से तलाक नहीं लेगा, यह कहते हुए कि 10 साल बाद वह घर लौट आएगा। यह सुनकर महिला को विश्वास ही नहीं हुआ और उसने महसूस किया कि उसका पति, जिसने हमेशा उसके लिए प्यार का वादा किया था, में इतनी शर्मनाक प्रवृत्ति हो सकती है। महिला ने सोचा कि वह इस बेतुके निर्णय को कभी नहीं मान सकती, लेकिन जैसे ही वह घर जा रही थी, उसे अगवा कर लिया गया। जब उसने फिर से होश पाया तो पता चला कि उसे अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था, जिसने कहा कि उसे जानवी को ढूंढकर चेतावनी देनी होगी क्योंकि उसने उसकी सारी जानकारी हटा दी है। महिला ने कहा कि उसने दोपहर के बाद उसे देखा ही नहीं। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को गहरे पानी में फेंक दिया, जिससे महिला पूरी तरह निराश हो गई। जैसे ही वह पानी से बाहर आई, उसने वकील को बुलाकर तलाक का कागज तैयार करवा दिया और पति को धोखे से हस्ताक्षर करवा दिए। पति को इसका कोई पता नहीं चला और वह समझता रहा कि पत्नी अब मान गई है। अगले दिन उसने सार्वजनिक रूप से साक्षी के साथ पत्नी की कक्षा में जाने का दिखावा किया और रात को साक्षी को ड्राइविंग सिखाया। लेकिन साक्षी ने जैसे ही घर लौटने वाली महिला को देखा, सीधे कार चलाकर उसे टक्कर मार दी, जिससे महिला खून बहने लगी, जबकि पति केवल साक्षी की चोट की चिंता कर रहा था। महिला जब फिर से होश में आई तो पता चला कि उसके 2 पसलियां टूट गई हैं और पति वहां खड़ा था, लेकिन साक्षी की जिम्मेदारी के लिए कोई आपत्ति न करे। महिला ने पुलिस बुलाने का निर्णय लिया, जिससे पति ने अपनी अपराध बोध वाली नकली भावनाएं छोड़ दी और धमकी दी कि अगर वह साक्षी के खिलाफ कुछ करेगी तो वह बुरी तरह भुगतेगी। पति ने दिखावा किया कि वह केवल साक्षी के साथ खेल खेल में है और जब वह उब जाएगा तो पत्नी के पास लौट आएगा, कहकर सीधे साक्षी के साथ मिलने चला गया। महिला ने महसूस किया कि अब वह और उसका पति कभी पहले जैसा नहीं रह सकते। पति ने पत्नी के बुजुर्ग दादी को लेकर धमकी दी और फिर पत्नी को रिया के जन्मदिन की पार्टी में ले गया, जहां रिया ने पुरुष का सहारा लेकर उसे परेशान किया और खेल में हारने पर मिर्ची खाने को कहा। महिला ने खाया, लेकिन दूसरी बार भी 6 अंक आ गए। पति ने कुछ नहीं कहा। अंततः पत्नी को शराब पीने को कहा गया, जिससे उसकी सेहत और बिगड़ गई और वह बेहोश होकर स्विमिंग पूल में गिर गई। पति ने बचाने की कोशिश की, लेकिन रिया का नाटक देखकर उसने पत्नी को छोड़कर रिया को लेकर चला गया। महिला फिर अस्पताल में अकेली हो गई और पति और रिया की बातें सुनकर पूरी तरह टूट गई। अचानक उसकी दादी की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई और पति बिना रुके रिया के साथ इलाज कराने लगा। अंततः दादी का अंतिम संस्कार हुआ, तब पति पत्नी के पास आया। महिला ने मन ही मन तय किया कि वह अब अपने पति के साथ कभी नहीं रहेगी और कहा कि वह रिया के साथ रहे, जबकि पति ने 10 साल बाद घर लौटने का वादा किया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।